देखना दिखता है या दिखना दिखता है? दिखाई दे रहा है, क्या वो दिखता है कि देखना दिखता है? देखना दिखता है। जो दिखाई दे रहा है दृश्य, वो नहीं दिखता। याद रखो इस बात को। देखना दिखता है, यानी आप क्या सोचते हो, दृश्य दिखता है? नहीं, देखना दिखता है। बहुत आश्चर्य है कि जो दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है, शरीर मन और ये बाहर, वो दिखता ही नहीं है। देखना ही दिखता है, देखने वाला ही दिखता है। अरे मैं देखता हूं तब दिखता है ना। दृश्य अगर हो, सच में हो, तो मेरे बगैर देखे दिख के बताए, तब तो दृश्य है। लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है, तो फिर दृश्य कहाँ है? मैं ही हूं ना। दृश्य अगर सच में हो, रियल में हो, तो खुद से दिखे। मैं न देखूं तब भी दिखे, तब तो दृश्य है। हम एग्री करते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं तभी दिखता है, तभी दिखता है। पॉइंट को गौर करना। मैं देखता हूं तभी दिखता है, तो फिर दृश्य कहाँ है? मैं ही हूं ना। ये सब कुछ मैं ही हूं। और जब सब कुछ मैं ही हूं, तो आप किससे मुक्ति पाना चाहते हो? एनी क्वेश्चन? बेफिक्र होके पूछ सकते हो, इसी से रिलेटेड, इधर उधर नहीं। ये प्रत्यक्ष होना चाहिए। कोई चीज है तो वो, जैसे हम सभी को ये पहाड़ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जब सभी को पहाड़ दिख रहा है, इसका मतलब तो पहाड़ है। अगर ये कुछ और कहें, मैं कुछ और कहूँ, फिर तो मान लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहाड़ क्या बगैर देखे दिखता है क्या? तो मैं देखता हूँ। या कोई भी हो या आप हो, देखते हो तभी दिखता है ना। तो देखने वाला ही दिखता है ना। बगैर देखे दिख के बताया ना पहाड़। बगैर देखे कोई भी दृश्य है क्या? दृश्य का आधार देखने वाला है। दृश्य का आधार देखने वाला है, और देखने वाला कौन है? मैं हूं ना। तो मैं देखता हूं तभी दिखता है, तभी दिखता है। हाँ हाँ, पूछिए। अभी कंफ्यूजिंग, आप और एक्सप्लेन करिए। हाँ, नहीं, इस पे और चलेंगे अपन। इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। अभी मैं पूछने को बोल रहा हूं तो आप पूछो, बट इस पॉइंट से रिलेटेड। हम्म
हम्म appearance, image भी दिखता है, जो मैं नहीं हूँ, हम्म पर image है, जो मैं ही हूँ। तो जो मैं आकार नहीं, निराकार, ये image, मेरी image, मैं आकार के रूप में कैसे? खुद को आप बॉडी समझ के मत देखो, तो फिर पहाड़ की बॉडी दिखेगी। ठीक है, इस पॉइंट से रिलेटेड आकार निराकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बोला, बगैर देखे दिख रही है क्या, इमेज हो या जो भी हो। मेरा पॉइंट वो है, पहला पॉइंट क्या है, मैं देखता हूं तभी दिखता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? जैसे कह सकते हैं कि दृश्य मेरे कारण दिखता है। बोल सकते हैं, बट ये ज्यादा गहरा पॉइंट, ये भी बोल सकते हैं। मैं देखता हूँ तब दिखता हूँ, इसका मतलब जैसे तब दिखता है, ये कह रहे हैं कि अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो ना दिखे। कहाँ दिखेगा? मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं ना देखना चाहूँ, अगर आप नहीं देखोगे तो कैसे दिखेगा? सिंपल सा है, बच्चे से भी पूछो तो यही बोलेगा। अच्छा अब, हाँ, चॉइस होती है क्या देखना? चॉइस तो होती है, नहीं बट हमारा पॉइंट क्या है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपको गोल्ड लेना है सपोज, तो आप मार्केट में जाओगे ना, आपको और कोई दुकान नहीं दिखेगी, गोल्ड की ही दिखेगी, क्योंकि मैं देखता हूं तभी दिखता है। फिर वो न किराना न जनरल कुछ नहीं दिखेगा, और गोल्ड वाली फट से दिख जाएगी। भगवान की अटेंशन जाती है, जिस पे अटेंशन जाती है बस, लेकिन मेरा सवाल और दूसरा है, सवाल मतलब आपसे पूछ रहा हूं, किसी को डाउट तो नहीं है। मैं देखता हूं तभी दिखता है, तभी दिखता है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, और बेहिचक पूछ लो, मतलब इसको क्लियर करना है, ये आपके लिए प्रत्यक्ष होना चाहिए, खाली बुद्धि से नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे सपोज किसी ने ये पहाड़ नहीं देखा आज तक, है ना, तब आप बोलोगे तब भी तो ये पहाड़ है ना, तो ये देख के बोले कि बगैर देखे बोले? भाई बगैर देखे नहीं दिखेगा। स्वामी जो हमारे साथ, जैसे हम दो लोग हैं, जैसे उन्होंने पूछा कि एक ने आंखें बंद की, वो नहीं दिख रहा, साथ में फ्रेंड बोल रहा है कि मेरे को तो वो सेम चीज दिख रही है। तो वो मैं मतलब दोनों का मैं, सबका मैं तो एक ही है ना, देखने वाला जो है सबका एक है, जो दिखाई आपको दे रहा है वो अलग अलग है, और जो सबकी आंखों से देख रहा है वो एक है, वो मैं ही हूं देखने वाला। दिखाई अलग अलग दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारा बात क्या है समझो उसको, मैं देखता हूं तभी दिखता है, और पूछ लो, ये मैं ऐसे वैसे नहीं पूछो, हमारे लाइन पे रहो। जान है तो जहान है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ, ये मेरा पर्सनल देखता हूँ तब, या सर्व के मैं की बात कर? मैं पर्सनल या सर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं ना। आप देखते हो तभी दिखता है ना, या कोई और भी देखता है तभी दिखता है ना, तो सिंपल है। किसी बच्चे को बुलाओ, बेटा तू देखता है तभी दिखता है ना, बगैर देखे भी दिखता है क्या? पागल हो क्या आप, बोलेगा देखता हूं तभी तो दिखता है बोलेगा। एक और मुद्दा आ जाएगा, दृश्य दृष्टा के सापेक्ष है। नहीं, वो एक अलग चैप्टर है, अपन दृश्य दृष्टा और दर्शन को भी
उससे भी परे चलेंगे लास्ट में। ये मैं स्टार्ट किया है ना। मतलब आप एक चीज ये श्योर कर लो कि जो भी दिखाई दे रहा है उसका आधार देखने वाला है ना। उसको भले आप दृष्टा बोल सकते हो, अभी बगैर आधार के कोई भी दृश्य नहीं दिखेगा। डैम श्योर? यस। तो ये लाइन मैं फिर दोहरा देता हूं। दृश्य अगर सच में हो, पॉइंट बी नोटेड, सच में हो। अब दृश्य में क्या क्या आ जाता है? शरीर, मन, बुद्धि और ये सारा। विचार को भी देखते हो तभी दिखता है, भाव को भी देखते हो तभी दिखता है, शरीर को भी देखते हो तभी दिखता है। ये भी दृश्य है ना। तो दृश्य अगर सच में हो तो बगैर देखे दिखे। मैं न देखूं तब भी दिख के बता दे, तब तो दृश्य है। लेकिन मैं देखता हूं तभी दिखता है, तब दृश्य कहां है? मैं ही हूं ना। तब दृश्य कहां है? मैं ही हूं ना। ये है पहला पॉइंट कि मैं देखता हूं तब दिखता है। यस। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? तो अपन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। मैं देखता हूं तभी दिखता है, पहला पॉइंट। और देखने वाला ही दिख रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? देखने वाला ही दिख रहा है, दृश्य नहीं दिख रहा है। यानी शरीर, मन, बुद्धि और ये सारा दृश्य नहीं दिख रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। क्या ख्याल है? हाँ, ये और गहरा है। सेकंड पॉइंट है ना, जो नारायण देख रहा है वही नारायण दिख रहा है। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो। मैं यानी वो नारायण है, परमात्मा है, आत्मा है, जो भी बोल। बट पॉइंट अभी देखने वाले पे चल रहा है, तो देखने वाला ही दिख रहा है। साफ साफ बात है ना। हम जिंदगी भर सबको कुछ और मान के जीते रहते हैं, बट देखने वाला ही दिख रहा है। अरे नाच देता है आदमी इसमें, जो रियल आत्मा से क्लिक करता है। देखने वाला ही दिख रहा है यार। हाँ, इसको कोई काट ही नहीं सकता, सत्य को कोई नहीं काट सकता। तो पहला पॉइंट क्या था? मैं देखता हूं तब दिखता है या तभी दिखता है। ठीक। सेकंड पॉइंट, देखने वाला ही दिख रहा है। एनी डाउट? भेद बुद्धि भी देख रहा हूं तभी दिख रही है। और क्या?
हाँ, जो देखोगे वो दिखता है ना। मैं का जलवा ऐसा है, जो देखोगे वो दिखा देता है। मैं भेद हूं, मैं अभेद हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं भक्ति हूं, सब दिखा देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से देखते हो वैसा दिखने लगता है, क्योंकि देखने वाला ही दिख रहा है। देखना ही दिखता है भैया। दिखना, पॉइंट को नोट करना। दिखना यानी जो दिखाई दे रहा है, दिखना नहीं दिखता, देखना ही दिखता है। ये तो क्लियर है एकदम। हाँ, राइट। अब थर्ड पॉइंट, पहला क्या था? मैं देखता हूं तभी दिखता है। यस। सेकंड पॉइंट, देखने वाला ही दिख रहा है। इसको सॉल्व कर लिए ना पूरा ब्रह्मांड सॉल्व हो जाता है। इस पॉइंट पे जिसको कॉन्फिडेंस आ गया, चैप्टर क्लोज। क्या है दुनिया, क्या है ब्रह्मांड, सब क्लोज। अब थर्ड पॉइंट, पहला क्या था मालूम? मैं देखता हूं तब दिखता है। नोट करना मतलब पॉइंट्स को ना। देखता हूं तब दिखता है। थर्ड पॉइंट है, मैं दिखता हूं तब दिखता है। राइट? यस। यानी देखना दिखना बाद में है, मैं पहले है। राइट? मैं दिखता हूं तब दिखता है। कितना क्लीन है यार। हम सब चीजों को अलग अलग मान के जीते रहते हैं दुनिया भर का। और इस पॉइंट को 2-3 महीना इसी सत्संग को सुनना और दिन भर टैली करना आकाश से, धरती से, शरीर मन से, क्लियर हो जाता है। जीना पड़ता है मोहब्बत से। यानी और गहरा है ये। जितना आप लोग को क्लिक हुआ है वो अच्छा है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। बट फाइनल वाला जो रेंज है ना, इसमें जियोगे तो आएगा। मैं तो कितने साल जिया हूं इस पॉइंट पे मालूम, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए, केवल बुद्धि में न रहे। और बहुत जल्दी भी होता है। मेरे को भले लेट हुई, बट बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके जो ड्रॉप पॉइंट्स थे ना, मैं उसको पिलअप कर दिया। ओके, अब चलेंगे और खतरनाक में। तो आर यू रेडी? यहां तक तो ओके है। जब मैं संसार को देखता हूं, तब ठीक उसी समय मैं नहीं दिखता।
यानी जब आप संसार में होते हो तो मैं नहीं दिखता, और जब आप मैं में होते हो, स्वयं आत्मा में, तब संसार नहीं दिखता। राइट है? ये तो क्लियर है, सिंपल सी बात है। ऐसा सबके साथ होता है। तो दोनों का पता, संसार का भी और मैं का भी, एक ही समय में दोनों नहीं रहते। गौर करना, राइट ना? एक ही समय में दोनों नहीं रहते। तो जब मैं स्वयं में देखता हूं तब संसार नहीं दिखता, और जब संसार को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। तो संसार को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? संसार को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? संसार को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? अरे मैं ही संसार हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही संसार हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? अब ये कैमरे को देखो, अभी तक नहीं देख रहे थे आप कैमरे को, ठीक है? तत्क्षण आप कैमरा हो गए देखते ही, और अपना होना अब्सेंट हो गया। इतना सिंपल है ये, और सहज में हुआ, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। अब्सेंट नहीं हुआ, मैं ही कैमरा हो गया ना। मैं वहां पे भी हूं, कोई और चीज कैमरा नहीं हुई, मैं ही कैमरा हुआ, मैं ही संसार हुआ। तो जब मैं कैमरे को देखता हूं, बहुत गहरा पॉइंट है, हल्के में मत लेना। जब मैं कैमरे को देखता हूं, देखो सब, ये कैमरा है जी, तो मैं नहीं दिखता। ठीक, अब स्वयं में आ जाओ तो कैमरा नहीं दिखता। ठीक, तो जब मैं कैमरे को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? अरे मैं ही कैमरा हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, कोई और चीज कैमरा नहीं हुई है, देखने वाला ही दिख रहा है ना, मैं ही कैमरा हुआ ना। हम क्या है, मैं को खाली शरीर के अंदर बस पैक कर दिए। ओके, अब पूरे आकाश को देखो, अच्छे से देखो ना। अब मैं ही आकाश हो गया ना, तो अब मैं दिखूं कैसे? सहज में ही मैं आकाश हो गया ना। तो अब मैं दिखूं कैसे? वो आकाश से फिर स्वयं में आ गए तो आकाश नहीं है। सो सिंपल है ये बात, मालूम? अच्छा, और गहरे चलो। हाँ, वो भी होंगे ना। हाँ,
देखना ही दिख रहा है। तो मैं आकाश को देख रही हूँ, तो मैं एब्सेंट नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ, तो आकाश भी मैं ही हूँ। हाँ, मैं थोड़ी ना एब्सेंट है जी। पर ये जो आकाश का आकार, ये मैं ही हूँ, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, मेरे को वही अनुभव हो रहा है कि मैं हूँ। आकार रूप अलग से कुछ नहीं अनुभव हो रहा है, पर ये जो है, ये पूरी कलरिंग, ये पिक्चर, ये आकार, ये दिमाग में रिफ्लेक्शन आ रही है। कलर पिक्चरिंग आकार, अभी मैं क्या हो गया, कलर पिक्चरिंग आकार, तो अब मैं कैसे दिखूं? यानी ये क्या होता है, जो आप देख रहे हो ना वो आप सहज में हो जाते हो और समय से पहले हो जाते हो, इतना स्पीड है। यानी जब आपको संसार की जरूरत होती है, सहज में आप संसार हो जाते हो। जब शरीर की जरूरत होती है, शरीर हो जाते हो। सुनने की जरूरत होती है, कान हो जाते हो। बुद्धि की जरूरत होती है, समझना हो जाते हो। होते आप ही हो, होते आप ही हो। यानी ये कोई भी चीज आपसे भिन्न नहीं है। स्वामी जी, जहाँ चेतना जाती है वही हम हो जाते नहीं 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 नहीं, चेतना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। चेतना इसको बोला जा सकता है, गलत नहीं है बोलना, बट मैं आत्मा के वे से समझो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। फिर से रात भर चलेगा ये, प्रकट होना चाहिए ना यार, पकना चाहिए भाई। निरंतर सत्संग, इसलिए सत्संग की महिमा है। जैसे देखो, आप नीचे थे रूम में, सहज में आप रूम हो गए थे, जैसे ही ऊपर आए ना सहज में आकाश हो गए। पता भी नहीं चला और हो गए, क्योंकि मैं ही हूं तो पता कैसे चले? ये बहुत खतरनाक लाइन है ये। और दो जगह हो रही है। हाँ, अखंड हूं ना मैं। रात को गहरी नींद हो जाते हो, आंख खोलते हो ये पूरी दुनिया हो जाते हो सहज में। लेकिन पॉइंट ये है, बात दुनिया आकाश कमरे की नहीं है, आप ही होते हो ये सब कुछ, कोई दूसरा नहीं होता। तो ये सब कुछ जब आप ही हो तो दिक्कत क्या है? अब और इसको देखो, जैसे आप बहुत चिंतित हो, बहुत चिंता ही चिंता है ना। जीवन में सपोज कुछ हो गया, चिंता ही चिंता है। तो मैं चिंता को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, है ना। मैं में रहता हूं तो चिंता का पता नहीं चलता, ठीक। और चिंता में जीता हूं या चिंता को देखता हूं तो मेरा पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैं ही चिंता हो गया ना। तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही चिंता हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? अब इसका रहस्य देखो, मैं ही चिंता हुआ ना, तो चिंता से भी चिंता क्यों?
मैं ही चिंता हुआ ना, तो चिंता से चिंता नहीं, खत्म। मैं ही दुख हुआ ना, तो अब दुख कैसे दुखी करेगा? अरे जब मैं दुख को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही दुख हो गया ना। अरे जब मैं ही दुख हो गया तो अब दुख से मैं कौन दुखी करेगा आपको? दुख से भी दुख नहीं है, अब चिंता से भी चिंता नहीं है। ऐसी मैं ही मृत्यु हो गया ना, ऐसी मैं ही सब कुछ हो जाता है। और फिर भी मैं ही रहता है। पॉइंट बी नोटेड, फिर भी मैं ही रहता है। मैं का ही खेल चलता रहता है अनंत तक। तो मैं और मेरा खेल अनंत है, मैं और मेरी माया अनंत है ना। हाँ जी। अब कोई जगह ही नहीं बची आपके लिए जहां आपका बच जाए अहंकार। क्योंकि जो भी देखोगे बगैर खुद के एक तो दिखेगा नहीं। पहली बात तो बगैर देखे ही नहीं दिखेगा। जैसे मेरी बात पे अभी आपको कोई संशय हो गया, डाउट हो गया, तो मैं ही डाउट हो गया ना। तो अब डाउट से डाउट क्यों? जैसे सपोज किसी को हो भी सकता है किसी को मेरी बात पे द्वंद्व आ गया है ना, या कोई विरोधाभास आ गया, तो मैं ही द्वंद्व हो गया ना। तो अब द्वंद्व से दिक्कत क्या है? मैं ही विरोधाभास हो गया तो विरोधाभास से भी दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आत्मा भगवान को किसी से कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई इनकार है ही नहीं जिसके लिए। द्वंद्व से भी दिक्कत नहीं, भेद से भी दिक्कत नहीं, अभेद से तो है ही नहीं, मृत्यु से भी दिक्कत नहीं। क्लीन है एकदम। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सो क्लीन, क्या बोलेंगे? क्रिस्टल क्लियर। यस, इमैकुलेट। मैकुलेट। इमैकुलेट। ओके। अरे हम अनपढ़ हैं भाई। स्वामी जी जो मैं है, हाँ वो जितने भी प्रकार की नकारात्मकता है, जैसे मैं चिंतित हूँ, मैं दुखी हूँ, जी जी। उस सब से तो बचना चाहता है। तो वो ये तो नहीं कहता जब मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, उसका तो स्वागत है। तो जब वो इन सब से बचना चाहता है तब वो इन सब से बचना हो जाता है। हाँ, अरे नहीं बचेगा कुछ भी, सहज में। और स्वाभाविक है, आपका सवाल सही है, उनका एक्यूरेट सवाल है। हाँ, हमारा आंसर भी एक्यूरेट है। यार पानी पिला दो मेरे को। इसको बार बार सुन लेना, बात खत्म हो जाएगी यार, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो। थैंक यू। ये इतना गहरा सत्य है ना, यानी अल्टीमेट ट्रूथ है, एकदम क्लीन क्लियर। इसको एक लाइन में क्लियर किया जा सकता है जो आपने बोला, अगर आप आगे जाए तो मैं बोल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक पॉइंट के रूप में एक पंक्ति है, वो है जी अजीर उठ कर आप कहाँ जाइएगा,
जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। हमें पाइएगा, बस सीधी बात। एकदम सही। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, साफ साफ बात। तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं, अगर ये सब कुछ मैं ही निकला तो और मैं ही निकलूंगा भैया, और मैं ही निकल रहा है। तो इसलिए ना बहुकाल करई सत्संग, बहुत समय तक। और मत सोचना ये डन हो गया है, इसको बार बार एक ही पॉइंट को जीते रहना, जीते रहना। मनन मंथन ऐसा एकांत में करते रहना, कभी आकाश के साथ बैठ के, कभी आंख बंद करके, तब ये अपना असली प्रकट करता है, गहरा और गहरा होता है। प्रकट जो अभी हुआ है और प्रकट होता है, ये कभी भी डन नहीं होता, और साफ होता है, और साफ। प्रेम से जीने वाला चाहिए बस। अरे अरबों साइंटिस्ट आए ना, इस पे रिसर्च करना चाहिए, फालतू चीज पे रिसर्च करते हैं। हाँ, इससे पूरा यूनिवर्स की क्लियरिटी आती है ना, स्वयं की। और स्वयं को ही नहीं जाने तो बाकी चीज जान भी लिए तो करोगे क्या? अच्छा, आप बाकी चीज को भी क्यों नहीं जान पाते साइंटिस्ट? क्यों मालूम? क्योंकि वो भी मैं ही हूं। आज हर साइंटिस्ट ये स्टेटमेंट बोलता है कि हम एक कण को भी नहीं जान सकते, एक घास के तिनके को भी नहीं जान सकते, क्योंकि वो भी मैं ही हूं ना। कैसे जानेगा वो गलत वे से जानने की कोशिश कर रहा है। इसलिए धर्म श्रेष्ठ है। हाँ जी, इसको ऐसे देखो, फिर से देखो। गिलास को देखते हो तो कांच नहीं दिखता, कांच को देखते हो तो गिलास नहीं दिखता। नहीं नहीं नहीं, नहीं दिख रहा है, देखो। नहीं नहीं, कांच को देखो ना, गिलास नहीं दिखेगा। वो ठीक है, अर्जुन की आंख से देखो, जो बोल रहा हूं उसको देखो। तो गिलास को देखो, कांच नहीं दिखेगा। और कांच को देखोगे, ध्यान कांच में रखो, गिलास नहीं दिखेगा। थोड़ा गहरा देखो, हम जो पॉइंट बोल रहे हैं। गिलास क्या दोनों ही हमारी कल्पना नहीं है? अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जी। किसी भी चीज को वो एक अलग चैप्टर है, हम वो बात ही नहीं कर रहे। हम जो पॉइंट पूछ रहे हैं वो बताओ। अरे यार देखो, कपड़े को देखो तो धागा नहीं दिखेगा, धागे को देखो कपड़ा नहीं दिखेगा। ये ठीक है? हाँ। नजर, हाँ ना।
तो गिलास को देखो तो कांच क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कांच ही गिलास हुआ है ना। लेकिन कांच की सत्ता रहेगी, धागे की सत्ता रहेगी। अच्छा ठीक है, कांच, धागा या स्टील जो भी अपन उदाहरण देते हैं, उसका आधार भी मैं हूं। फाइनल में मैं की ही सत्ता रहती है। ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। थैंक यू। हम्म। तो भी देखने में न रूप न रंग, सिर्फ प्योर देखने में न रूप न रंग न कोई आकार नहीं, तो देखना ही दिखता है। पहाड़ का बोल करके पहाड़ का अनुभव नहीं होता, मैं का ही अनुभव होता है। पर जिसमें ना रूप ना रंग ना आकार, वो अचानक पहाड़ का जो इमेज, जो 5 सेंसेस जो इमेज देखी, अनुभव मैं का ही हो रहा है, ना मैं ही है, मैं की ही सत्ता है। ओके। ये कह रही हूँ कि ये मुंह का आकार, और जैसे ही मान लीजिए कि मेरी नजर ऐसी गई है ना, तो मेरे को इसका आकार, इसका ये दिखता है, मतलब मैं ही दिख रहा है, पर ये है, इसका नहीं दिख रहा है ना, देखना ही दिखता है। एक बात कंफर्म हो गई। तो देखो इसी में रिवर्स जाओ, इसका और उसका। अब वहां से इसका और उसका में आ जाओ, और इसका और उसका से अपने में आ जाओ। तो अपना ही क्या हो गया? इसका और उसका। और अपना ही क्या हो गया? ये पहाड़ और ये आकार रूप जो भी है, व्हाटएवर। आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, मैं बता रहा हूं। देखो जैसे मैं आत्मा भगवान, फाइनल मैं की बात कर रहा हूं। जैसे मैं न सुलझने वाली पहेली हूं, वैसे ही ये सब कुछ भी न सुलझने वाली पहेली है। अनहुंदड़ा नजर आइंदा है। यानी वो हर चीज समझने की नहीं होती, समझ रहे हो? रहस्य से भरी रहती है। जैसे मैं महारहस्य हूं ना, रहस्य भी नहीं, मैं महारहस्य हूं, वैसे ही सब कुछ महारहस्य है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं ना। वहां ये क्यों क्या वो गड़बड़ करेगा, क्योंकि इसको बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। ये जो हम ज्ञान बता रहे हैं ना, ये बुद्धिगम्य नहीं है, आत्मगम्य है। इसको आपका मैं ही ग्रहण करेगा। जब समय नहीं, अभी कर सकता है, क्योंकि आत्मदेश में समय नहीं होता। तत्क्षण क्लियर हो सकता है, बट ये अहम गम्य है, बुद्धिगम्य नहीं है। अहम मीन्स आत्मगम्य, बुद्धिगम्य नहीं है। क्या क्यों कैसे में मैं कैसे आ जाएगा? क्या क्यों कैसा किसका धर्म है? मन का, बुद्धि का। और आपका मैं मन बुद्धि से तो बहुत विराट है ना, तो उसमें कैसे आएगा वो? मैं के अंदर किसी कोने कचरे में मन और बुद्धि पड़े रहते, वो मैं को कैसे सिद्ध करेंगे? मैं से ही मैं सिद्ध होता है, जो स्वतः सिद्ध है।
सिद्ध होता है लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते। ना ना, सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोशिश करते बुद्धि नहीं चलेगी, बुद्धि सॉल्व करेगी, वो तो उसके लिए हाँ नहीं है। हाँ, तो सॉल्व करना चाहे हम कि क्या है क्या, ये होगा ही नहीं कभी। कभी नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है ना। क्योंकि आत्मदेव ऑलरेडी सॉल्व है हर जगह। इसलिए आप हर जगह को देखो ना, कितनी खूबसूरत है, कितनी सेटिस्फाई है, कितना सुकून में है। देखो ना इन पहाड़ों को, कितने सुकून में है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या? वैसे भी समुद्र अपने आप को सॉल्व कर सकता है क्या? सीधी बात है, कितना क्लियर है। सॉल्व करने की कोशिश करती है, वो विशिष्ट की कोशिश शुरू हो जाती है। बस सहज में तो जरूरत ही नहीं होती, आत्मदेव को जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। आत्मदेव को जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। यस, बहुत सही पॉइंट। हाँ, ये बुद्धि का थोड़ा सा रहता है, ये हट जाता है ये। बुद्धि थोड़ी सी कितनी इतनी सी है, वो विराट को सॉल्व करने चल रही है, जी नहीं रही, हाँ, सॉल्व करने में लग गई, यस। पीड़ा में आती है। भाई वो भी आत्मा है ना, कोई भी आप बोलता मैं हूं ना यार। हाँ, तो इसलिए हर कोई यूनिक है, हर कोई परमात्मा है, हर कोई जो अपना एक्सप्रेस कर रहा है ना, सब अद्भुत है और यूनिक है। अपने अपना ढंग है, अपनी अपनी सुंदरता है। हाँ, एकदम सुंदर है ये, किसी का इनकार नहीं है आत्मदेव को। आत्मदेव में अनंत बुद्धि वाले आ जाए ना, आई गए हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं। पानी को गीला करने की कोशिश। और क्या। प्रभु जी, तो ये इतने सारे चेहरे हैं, सब अलग अलग हैं, तो ये भी मैं की ही सुंदरता है। सुंदरता है एकदम। हाँ, एकदम खूबसूरती है ना। इतने विचार हैं, इतनी बुद्धियां अलग अलग ढंग से विचार करती हैं, मन है, सब सब कुछ अद्भुत है। क्योंकि सब कुछ मैं ही बना ना, तो मेरे को दिक्कत थोड़ी ना होती है। कोई और थोड़ी ना बना। ये बुद्धि बुद्धि और एक जो भी आप बोल रहे हो व्हाटएवर, तो हमको कोई तकलीफ ही नहीं। कोई मेरी बात नहीं समझा तो वो भी मैं ही बना। कितना खूबसूरत है ये, देखो ना। नहीं समझना भी खूबसूरत है, खाली समझना ही खूबसूरत नहीं है, नहीं समझना भी खूबसूरत है। वो भी एक अद्भुत है ना। हम्म। हाँ जी। बिल्कुल नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मन बुद्धि वाणी, वाणी भी बोल रहा हूं, और तर्क, ये चार चीज से आप कभी अपने आप को नहीं जान सकते। शाश्वत सत्य, कभी मैं में नहीं आ सकते।
क्यों? उसका कारण है क्योंकि समान समान से मिलता है ना? बुद्धि कहाँ से उसको कैच कर लेगी? छटाक भर की है या मन, वो कैसे कैच कर लेगा? अच्छा, इसका और प्रमाण लो। अपने बुद्धि को बोलो मैं क्यों पहचान के बता। गायब हो गई बुद्धि। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखे आप मेरी बात अपने में अड़े हुए हो आप। गलत। फिर से, मन का कोई साक्षी है कि नहीं है? बुद्धि का साक्षी कोई है कि नहीं है? इसमें कोई डाउट? तो जो मन है साक्षी। अब बुद्धि का जो साक्षी है, साक्षी में जाओ। साक्षी में क्या बुद्धि है? मन का जो साक्षी है, साक्षी में, तीर वहां ले जा रहा हूं। साक्षी में जाओ। मन का जो साक्षी है, साक्षी में, साक्षी में क्या मन है? देह का जो साक्षी है, साक्षी में क्या देह है? पूरे ब्रह्मांड का जो साक्षी है, साक्षी में जाओ। साक्षी में क्या ब्रह्मांड है? बोलो। तो जो है ही नहीं उसकी बात क्या करना? और जो है साक्षी, उसकी भी बात क्या करना? अब और गहरा पॉइंट। जब ये सर्व के साक्षी में सर्व नहीं है, साक्षी में सर्व नहीं है, राइट? साक्षी में सर्व में अब सब आ गया, मन बुद्धि ये जो भी दिख रहा है व्हाटएवर। सर्व में, सर्व साक्षी में सर्व नहीं है, ठीक? तो अब मैं किसका साक्षी बनूं? सुनो सुनो, पहले सुन तो लो। साक्षी में सर्व नहीं, ये तो क्लियर ना, सर्व नहीं है। तो आप साक्ष्य का ही साक्षी बनते हो ना, कुछ है उसी का साक्षी बनते हो ना। तो जब साक्ष्य ही नहीं है तो साक्षी भी नहीं है। हाँ, अब जो है सो है भैया। वहां दिमाग मत लड़ाना, नहीं तो फिर बुद्धि में आ जाओगे। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, वाणी से उसको नहीं बताया जा सकता, असंभव। संता, बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धि से नहीं, वाणी से भी नहीं, कोई वाणी से भी नहीं बता सकता इसको। तो आप बोलोगे आप तो वाणी से ही बता रहे हो। फिर बुद्धि लाओगे ना। आप मेरे ख्याल से बता नहीं रहे, आप इशारा कर रहे ऐसे ही ना? नहीं 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 नहीं, हाँ सुन तो लो, सुन तो लो, सुना करो यार, हमको सुना करो। मालूम हम खुद को सुनते हैं अकेले में। हमको और कुछ नहीं जमता। तो आप बोलोगे साहब आप तो वाणी से ही बोल रहे हो, फिर भी पता तो चल रहा है, कुछ तो पता चल ही रहा है, और ऑलमोस्ट सभी को चल रहा है। तो
हमारी वाणी भी आत्मा है, हमारा हर शब्द ब्रह्म है, याद रखना। इसलिए वो लगता है धड़ से। तो चौपाई भी साइलेंट हो जाती है वो वाली, क्योंकि आत्मा मतलब ना बहुत अल्टीमेट है, उसका कोई पारावार नहीं है। बट श्रद्धावान लभते ज्ञानम को याद रखो, और संशय आत्मा विनश्यति, उसका नाश तय है, और श्रद्धावान का ज्ञान तय है। मैं आत्मा भगवान पे श्रद्धा रखो। और एक चीज अपने डेली लाइफ में गौर करो, जैसे किसी से सपोज आपको प्रेम हुआ है ना, जब तक आप उस पे ट्रस्ट नहीं करते या वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, एकदम बेतहाशा ट्रस्ट, तब तक वो अपने रहस्य आपको नहीं बताता, है ना। डेली लाइफ से सीखो ना। वैसे ही जब तक आप स्वयं अपनी आत्मा में ट्रस्ट नहीं रखोगे, श्रद्धा प्रेम नहीं रखोगे, वो कभी नहीं बताएगा। बता रहा हूं, क्यों बताएगा? जाओ खेलो बोलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। है कि नहीं? हाँ। बुद्धि से तो आप यहां तक आते हो, लेकिन अगर प्रेम नहीं होता सत्य से तो कैसे आते? कहीं ना कहीं प्यास है, प्रेम है, और बुद्धि भी है, उसका भी उपयोग है, बुरी नहीं है बुद्धि। लेकिन पहले आत्मा, बाद में ये सब चीजें, छोटी मोटी चीजें, है ना। तो इनफ फॉर एवर।